नमस्कार, मैं ज्ञानेंद्र कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल परीक्षा सर्कल पर। तो हम लोग मैथ का चैप्टर 1 देख चुके थे। चैप्टर क्या था? त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज देखे थे। क्या क्या देखे थे? त्रिभुज, इसके प्रकार देखे थे। प्रकार का बेसिस क्या था? भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर। ठीक, इस पे 3 प्रकार की थी, समबाहु और समद्विबाहु और विषमबाहु। इतना क्लियर है सबको? त्रिभुज भुजा के आधार पर 3 प्रकार के देख लिए थे हम लोग, और कोण के आधार पर भी देखे थे। कोण के आधार पर याद है किसी को? कोण के आधार पर कितने प्रकार का था? 3 प्रकार का ना। कौन कौन सा था? पहला, जिसका कोण 90 डिग्री से कम हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? न्यून कोण। न्यून कोण त्रिभुज। ठीक, जिसका 90 डिग्री रहेगा उसको क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज। ये हो गया। उसके बाद क्या बचा? एक हो गया अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। इतना पूरा होगा। ये तो कल का हम लोग रिमेंबर किए हैं। ठीक, हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग चालू करेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय। ठीक, आज हम इसके बारे में जानकारी लेंगे, क्योंकि अगर त्रिभुज चैप्टर से सवाल पूछ रहा है तो वो तो डायरेक्ट ऐसी पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेगा, क्योंकि सिलेबस में अलग से लिखा गया है कि पाइथागोरस का त्रिभुज में प्रयोग हम पूछेंगे। ठीक, या अगर डायरेक्ट प्रश्न नहीं बनाएगा तो इसको लिंक करके बना देगा कि भुजा, 2 भुजा दे देगा, तीसरे के भुजा को गैप कर देगा, उसको भी निकालना है, प्लस में साथ में एक क्वेश्चन और उसी में मिला के पूछ देगा। ठीक है, इसको हम लोग देख लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग निकालते क्या है? इससे हम लोग त्रिभुज की भुजा निकालते हैं। त्रिभुज की भुजा, वो भी कौन सी त्रिभुज की भुजा? जैसे मान लो एक लंब हो गया, एक आधार हो गया और एक कर्ण हो गया। आधार किसे कहते हैं? जो नीचे रहता है। जमीन को भी तो हम लोग आधार ही बोलते हैं। उसी तरह ये त्रिभुज के लिए क्या काम कर रहा है? ये जमीन का काम कर रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग? आधार बोलेंगे। ठीक, इतना क्लियर? उसके बाद ये जो खड़ा है, खड़े वाले भाग को क्या बोलेंगे? लंब। खड़े वाले भाग को लंब बोलेंगे। कंफर्म? अब उसके बाद आता है ये जो सीढ़ी नुमा, अगर हम लोग बोले, ये जो पाई है या जो तिरछी पाई है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको कर्ण बोलेंगे। अच्छा, ये त्रिभुज कौन सा है? कौन सा त्रिभुज है बताइए कमेंट करके। त्रिभुज है हमारा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज हम बोल क्यों रहे हैं इसको? क्योंकि इसका जो एक कोण है, ये वाला ए बी सी त्रिभुज में से जो कोण बी है, कोण बी कितने डिग्री का है? कोण बी है 90 डिग्री का। ठीक, इसमें अगर हम लोगों को भुजा निकालना रहे, मान लो दे दिया कि लंब की लंबाई दे दिया मान लो 3 सेंटीमीटर। ठीक, कर्ण की दे दिया 5 सेंटीमीटर। तो पूछेगा कि आधार की लंबाई बताओ। आधार बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, लंब का दे दिया है, कर्ण का दे दिया है, और पूछ किसका रहा है? आधार का। तो इसको निकालने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? इसको निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय जी को लाते हैं। ठीक, और पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला क्या होता है इसको देख लेते हैं। पाइथागोरस का फॉर्मूला जो होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक ना? इतना कंफर्म होगा? अब देखो, हम लोग को पता है ना कर्ण का वैल्यू कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे? कर्ण की जगह पे रखेंगे 5, इसका कर देंगे स्क्वायर। ठीक, और इसको बराबर लगाएंगे। लंब दिया है कि नहीं हम लोगों को? लंब तो पता है हम लोगों को 3 सेंटीमीटर।
तो 3 का स्क्वायर। हम लोगों को पता क्या नहीं है, आधार का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इसको रहने देंगे। ठीक, 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 5 का स्क्वायर मतलब 5 गुणे 5 कितना आ जाएगा 25, 25। ठीक ना, 5 का स्क्वायर हम लोग 25 बराबर बचा क्या 3 का स्क्वायर। 3 में 3 गुणा करो कितना हो जाएगा 3 3 9 बराबर में 9 प्लस आधार का स्क्वायर। इसका मान हम निकाल, इसको आधार का स्क्वायर रहने देते हैं। ठीक, अब हम लोग पक्षांतर का रूल पिछले वाले वीडियो में देखे थे कि अगर हम किसी संख्या को बराबर की दूसरी तरफ ले जा रहे हैं, अगर वो पहले ऐड कर रहा है, जोड़ कर रहा है, अपने विपरीत दिशा में जाके वो घटाना करने लगेगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा है 9 यहाँ पे इसके साथ जोड़ का कार्य कर रहा है। क्या हो जाएगा 25 माइनस 9 बराबर आधार स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। यहाँ प्लस कर रहा है, इधर आके माइनस करने लगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर किए। कर्ण का मान हम लोग त्रिभुज से उठाकर यहाँ पे डाल दिए। उसका लंब की बात है, लंब भी क्वेश्चन से उठा लिए हम लोग, और आधार हम लोग निकाल रहे हैं। स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिया। ठीक, और 25 को 25 रहने दिया, इसको पक्षांतर करके इस तरफ ला दिया। यहाँ तक क्लियर। अब 25 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा, आएगा हम लोगों का 16। ठीक, 16 आएगा। अब इधर आएगा आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। अब एक चीज और होता है, अगर बराबर के दूसरी तरफ अगर स्क्वायर है, अगर उसको इस तरफ भेजेंगे तो क्या करता है, वहां पे कड़ी लेके आता है। तो आधार बराबर क्या करेंगे हम लोग, कड़ी लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे कड़ी लगाएगा। कड़ी के बाद 16। अब कड़ी 16 का मान कैसे निकालेंगे हम लोग, कड़ी 16 मतलब क्या है, कड़ी 16 मतलब यहाँ पे 2 रहेगा। ठीक, इसमें क्या होता है कि इसके अंदर इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे, जो जो सेम होगा उसको तो बाहर निकाल देंगे, और अगर सेम नहीं रहेगा तो उसको, जो सेम रहेगा उसको बाहर निकाल देंगे, जो बचेगा उसको उसी में छोड़ देंगे। ठीक, तो हम लोग आधार बराबर देखते हैं क्या आता है। 16 को क्या कर सकते हैं 4 गुणे 4। यहाँ पर तो एकदम सिंपल से अलग हो गया, 2 मल्टीप्लाई हो गया ना। इसमें से कड़ी हटाने के लिए हम लोग एक को बाहर निकाल देंगे, वही इसका आंसर हो जाएगा। क्या आएगा, आधार बराबर 4। समझ में आया सबको, पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई हो पाया कि नहीं अभी आप लोगों से। ठीक, अभी हम लोग इस पे और सवाल देख लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मान लो एक त्रिभुज है। क्वेश्चन, त्रिभुज ए बी सी में कोण सी कितना डिग्री का है, कोण सी समकोण है, समकोण है। ठीक, और AC बराबर 4 सेंटीमीटर और BC बराबर 6 सेंटीमीटर। तो AC BC हो गया, होगा AB बराबर क्वेश्चन मार्क। इसको सॉल्व करिए, वीडियो को पॉज करिए और इसको लगाने की कोशिश करिए। ठीक है, तो तक मैं सॉल्व करा देता हूं अब। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको। क्या है, त्रिभुज ABC बनाना है, जिसमें C को हमको समकोण रखना है। पिछली बार क्या किए थे हम लोग, B को समकोण रख दिए थे, लेकिन यहाँ प्रश्न देखो फंसाया है। क्या बोला है, कोण जो C है वो समकोण है। तो एक पहले समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, नामकरण तो बाद में कर लिया जाएगा। क्या बोल रहा है, कोण C, यहाँ पे मतलब तो फिक्स है कि C रहेगा। ठीक, अब बात रही हम लोगों की, A यहाँ पे रख देते हैं, B यहाँ पे रख देते हैं। ठीक, और AC का मान क्या दिया है, AC बराबर देखो 4 सेंटीमीटर में रहेगा सब। ठीक, ये हो गया 4 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या दिया है, BC दिया है, CB या BC, BC कितना दिया है 6 सेंटीमीटर। तो इसको क्या करेंगे 6 सेंटीमीटर। अब एक इसको निकालना है, हम क्या बताए थे, यहाँ पे लंब दिया है, क्या बोलेंगे इसको, आधार बोला दिया है, कर्ण निकालना है हम लोगों को। पिछले बार हम लोग क्या निकाले थे, आधार निकाले थे। फिर यहाँ हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। क्या था, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, फॉर्मूला सबको याद है ना। अब कर्ण का
स्क्वायर, इसको तो हम लोगों को निकालना ही है। लंब का स्क्वायर क्या दिया है, लंब 4 दिया है, लंब के बस 4 उसका स्क्वायर कर देंगे, सिंपल। उसके बाद दिया है 6 प्लस 6 करके स्क्वायर कर देंगे, ठीक। उसके बाद क्या दिया है, फिर कर्ण का स्क्वायर कर देंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर 4 चौक के 16, 6 के 36, ठीक। यहां तक क्लियर हुआ ना। अब आगे बढ़ते हैं, कर्ण का मान निकालना है हम लोगों को। 16 और 36, 36 4 40, 2 42 10 52, 52 आ गया, 52 आ गया। तो कर्ण का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, कड़ी में 52, ठीक। क्योंकि यहां से स्क्वायर हटा तो यहां क्या लगेगा, कड़ी लग जाएगा, ठीक ना। उसके बाद इसको हम लोग यहीं पे आंसर छोड़ देते हैं, रुको तो भुला गया यार। कर्ण का मान हम लोग क्या आए हैं, यहां तक भी छोड़ देते हैं हम लोग, ठीक। कभी कभी क्या होता है ना, आंसर में देगा ही नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, तब इसको बकायदे हम लोग सॉल्व करना पड़ेगा। इसका बोले ना, जो जो सेम रहेगा उसको बाहर निकालना रहता है। हम लोग 52 का यहाँ पर फैक्टर करेंगे, 2 से काटे, 2 दूना 4, 2 छक्के 12, फिर 2 13 बार में कटेगा, फिर 13 से 1 बार में कटेगा। हम लोग क्या करेंगे, कर्ण बराबर रूट में 2 × 2 × 13, ये आ गया। यहाँ तक समझ में आया, क्लियर है ना। उसके बाद देखते हैं, उस बार हम लोग पिछले साल में क्या देखे थे, 4 × 4 था तो उसको कड़ी से बाहर निकालकर 1 4 को लिख दिए थे, ठीक ना। यहाँ पे देखो सेम वही काम है, लेकिन यहाँ पे बस 2 का 2 बार पुनरावृत्ति हुआ है। हम क्या करेंगे, कर्ण बराबर 2 बाहर आ जाएगा, उसका लगेगा हम लोग को अंडर रूट, और यहाँ बचा क्या है 13। कभी कभी हो सकता है पेपर में ए आंसर दे, आपको फंसाना चाहेगा तो ऐसे करके फंसा देगा, ठीक है। आप लोगों को यह समझ में आया कि नहीं पाइथागोरस प्रमेय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर अच्छा लगे तो शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।